हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छे से मज़े में एकदम अच्छे से। मतलब देखिए, आप लोग जो कह रहे थे कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है, फ्रेंड्स याद नहीं हो रहा है, ब्ला 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 फिलहाल के लिए परेशान नहीं होइए। अभी बस जब पढ़ते रहिए ना तो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। एग्जाम में जब सेंटर हॉल में बैठते हैं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है ना तो सब याद आ जाता है। उसका कुछ भी नहीं है कि हाँ, डेट वगैरह थोड़ा नहीं याद होती है, लेकिन उसको लिख लिख के प्रयास करिए कि याद हो जाए आपको। चार्ट बना लीजिए, जहाँ बैठते हैं वहाँ सामने लिख लीजिए, ताकि बार बार वो आपको दिखता रहे। फिलहाल के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो बड़े बड़े आंसर्स हैं ना, वो आप अगर 3-4 बार थोड़ी पढ़े, हर संडे को रिवीजन कर ले रहे हैं, जो हफ्ते भर आप पढ़ रहे हैं, आराम से कर ले जाते हैं, याद आ जाता है। इतना टफ पेपर भी तो नहीं, बहुत छोटा कोर्स है, इतना टफ नहीं। जितना बड़ा सिलेबस है ना, उतना पेपर में नहीं आता है फिलहाल के लिए। चलिए फिर, ये बात थी आप लोग को बता दें ताकि आप लोग परेशान ना हो। आइए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ये है हमारी हिंदी की क्लास। एक छोटी सी क्लास होगी जहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। 25 नंबर का यह पेपर है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ध्यान रखिएगा। काफ़ी बढ़िया है, अच्छा सब्जेक्ट है, बैक नहीं लगती है फिलहाल के लिए। अगर कुछ नहीं लिख के आएंगे तब भी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगने वाली है। और आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको इंग्लिश में होमोनाइम्स कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को। आप सभी शानी क्लास साथ बने हैं। मैं हूँ शानी। यहाँ पर 2022 की नई बैच चल रही है इस चैनल पे। ध्यान रखिएगा, आपकी 8वीं क्लास चल चुकी है और आपको प्लेलिस्ट पूरी तरीके से सबकी बनी हुई है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ सीरियल वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ से फटाफट देखिए, नोट्स बनाइए, वीडियोस से ही नोट्स बनाइए, क्लास में साथ ही नोट्स बनाइए, तो आपका समय भी कम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, चलते हैं। और एक बात और, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ का अप डाउन जो है मौसम की वजह से बहुत लगा हुआ है। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल रहा है पिन करके। वहाँ पर टेलीग्राम आईडी लिखी हुई है, ज्वाइन करिए तो टेलीग्राम पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत सारी अपडेट मिल जाएगी, पोल्स भी होते हैं वो भी वहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वाक्यांश के लिए शायद अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, और तुकान शब्द, इन सब शब्दों के बारे में बताया कि नहीं बताया? बताया ना, तो सब आपके सिलेबस में दिया है। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, पढ़ना है। सेम तरीके से एक नया टॉपिक है, वो है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। इनकी आपको परिभाषा आ जाती है, ये कैसे शब्द है। अच्छा ध्यान रखिएगा, विलोम की, पर्यायवाची की, तुकान की, सबकी परिभाषा लिखने को आती है, डेफिनेशन आती है, ध्यान रखिएगा। इसकी भी आती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है। आता आपको है, पता है, यहाँ पर ये शब्द आपके लिए नया हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। ग्रामर पोर्शन चल रहा है हमारा फिलहाल के लिए। देखो क्या लिखा है। ये शब्द ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। ये श्रुति संभिन्नार्थक जो शब्द है वो 4 शब्दों से मिलकर बना है। वो 4 शब्द कौन कौन सा है? पहला है श्रुति, दूसरा है सम, तीसरा है भिन्न, चौथा है अर्थ। यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले 2 शब्द। अर्थात यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन रहेगी। अभी देखो कि जो सुनने में क्या लगे, समान लगे, जब उनको उच्चारित किया जाए तो वो आपको समान प्रतीत हो। सुनने में समान लगने वाले लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले, अलग अर्थ देने वाले, वो जो शब्द होते हैं उनको हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो, जब वह उच्चारित किए जाएं तब दोनों शब्दों का जो उच्चारण निकले वो आपको एक जैसा ही लगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। लेकिन उन दोनों का क्या हो, अर्थ एकदम डिफर हो। सुनने में एक जैसा लगे, लिखावट मतलब मात्रा वगैरह अलग रहेगी, लेकिन जब आप उसको सुन के अर्थ बताने का प्रयास करेंगे तो आपको अलग अलग लगेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। आपको प्रश्न आएगा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताइए। तब आप यहाँ पर ये लिखेंगे
देखिए अगर 2 नंबर में आ गया तब तो ये पूरा लिखना कि ये 4 शब्दों से मिलकर बना है श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ, जिसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ देने वाले, अर्थात वे। तब तो अब ये 2 नंबर में पूरा लिखना। अगर 1 नंबर में आता तो यहाँ पर यहाँ से लिखिएगा वे शब्द जो सुनने में, सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उनको हम श्रुति संपन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर? आपको इतना ही लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे शब्द सुनने या उच्चारण करने में समान भले प्रतीत हो लेकिन समान अर्थ किंतु समान होते नहीं है। सुनने में उनका जो उच्चारण है वो एक जैसा ही लगता है लेकिन अर्थ अलग होता है, इसलिए उनके अर्थ में भी परस्पर भिन्नता होती है, इसीलिए उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आइए मैं एक आपको उदाहरण दिखाऊं, फिर आपको ढेर सारे उदाहरण जैसे विलोम में बताया, पर्यायवाची में बताया और तुकांत शब्दों में बताया, ढेर सारे ना, ऐसे आपको ऐसे ये भी आज बताऊंगी, 100 से ज़्यादा बताऊंगी ताकि आप समझें मेरे साथ। क्लियर फ्रेंड्स? आइए देखिए क्या है, अवलंब और अविलंब एक जैसा है कि नहीं, बस यहाँ पर छोटी की मात्रा लग गई, इसमें नहीं लगी है। और कोई अंतर आपको लग रहा है? क्या कोई अंतर है? अवलंब और अविलंब दोनों शब्द सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन वास्तव में समान नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ अलग है। एक दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न है। ये जो अवलंब है, इस अवलंब का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? सहारा। ठीक है, और जो अविलंब है, अविलंब का मतलब बिना विलंब के, मतलब कोई जहाँ पे अविलंब हो रहा है, देर हो रहा है, देर हो रही है, आपको जल्दी कोई काम करना है, अविलंब लग गया, बड़ा बड़ा विलंब कर रहे हैं आने में, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अविलंब और अवलंब दोनों में समझिएगा, इसीलिए कहा है कि बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या प्रश्न आता है। आपको प्रश्न आएगा, आप भी पूरी डेफिनेशन लिखिएगा, पूरी परिभाषा लिखिएगा और साथ ही साथ उदाहरण भी दी, यही नहीं दीजिएगा, कोई और उदाहरण दीजिएगा। ठीक है, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी, मैंने हमेशा बोला है, उदाहरण पूछा जाए या उदाहरण ना पूछा जाए, आपको उदाहरण खुद से लिखना अगर नंबर लेना है तो। ठीक, आइए आगे। अब उदाहरण की बारी है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी, जितना हो सके। 100 से ज़्यादा मैंने लिया हुआ है, आराम से देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सभी को ना, तो फटाफट पहले लाइक करें क्योंकि आप लोग के लाइक्स कम हो रहे हैं, आप लोग की प्रेजेंस भी कम हो रही है। डेली क्लास करने टाइम पर आइए, 4 बजे जब आपकी क्लास का टाइम चल रहा है तो आप लोग दिन भर में 4 PM का तो क्लास निकालिए। मुझे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए रहता है। आप 24 आवर में कोशिश करिए कि 1000 व्यूज़ को ले आइए। आप लोग कम से कम, बहुत बच्चे हो चुके हैं, 90-95 बच्चे का नाम तो सबने मुझे लिखवा दिया और सबके सब गायब है। तो डेली क्लास में आइए, बहुत गलत है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की भी बैक लग जाए क्या? तो बैक ना लगे इसलिए डेली क्लास, जो बच्चे आते हैं उनका नाम मुझे ध्यान में है और दिखते भी हैं, और बहुत मोस्टली बच्चे हैं जो सबके सब गायब हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो बैक 100% लग जाएगी। बहुत हल्का भी कोर्स नहीं है कि ऐसे यूं ही बीए के टाइप का कोर्स नहीं, कि बीए नहीं, अब तो बीए में बैक लग जाती है, सुनने में आया है। तो इतना भी इजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत चक्करदार है, बहुत बैक लग जाएगी और कॉपी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चेक होती है। अब दूसरों के अफवाह में मत जाइएगा, क्योंकि बड़े जो बहुत पहले पास करके, अरे सर ये हो जाता है, अरे पास हो जाते हैं। जब बैक लगती है ना तो वो मिलते नहीं हैं आपको भैया दीदी, इसलिए बहुत सीनियर की बात भी मत, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट टाइट है। पहले का कुछ नियम था, कुछ होता भी था, कुछ नहीं भी होता था, और सबको सब कुछ नहीं मिलता है। तो आप 1-1.5 साल से, जब से योगी सरकार की गवर्नमेंट है, एकदम प्रशासन टाइट है। कोई भी अनसुनी बातों पे मत जाइएगा कि ऐसा ऐसा होता है, अरे ऐसा ऐसा फलाना फलाना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना मेरी बात को। मैं इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बात आपको बता गई, समझने का जो प्रयास चाहेगा ना वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। ठीक है, क्योंकि अरुण सर के पास ऐसे बहुत सारे बच्चों का, सेकंड सेमेस्टर वालों का, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर ऐसा ऐसा कुछ है क्या। तो मैंने जो उन्होंने मुझे बताया कि मैम बच्चे इस तरह कह रहे हैं, तो मैंने डांटा भी, मैंने कहा उनसे दोबारा ना रिप्लाई करिएगा, ना उनसे बात करिएगा, डायरेक्ट ब्लॉक मारिए उनको। तो इस बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, बहुत क्लियर तरीके से बता रही हूँ, सेकंड वालों को भी बता चुकी हूँ कि ऐसे चक्करों में बिल्कुल मत रहिए। कॉपी टाइट चेक होती है, बैक लग जाएगी, 100% लग जाएगी। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं, फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर क्या है। ये पहला मतलब उदाहरण है, देखिए। अवधि, अवधि, अवधि मतलब अवधि। ठीक है, अवधि, अवधि और अवधि दिख रहा है। तो एक का होता है निश्चित समय और एक होता है अवध देश।
अवध, जान रहे हैं ना, तो वो चीज़। क्लियर? आगे आइए। कश, यहाँ पर 3 शब्द है। कस, कश, कस, कस। चाबुक, कसौटी और दबाव। ये आपको जब आप बार बार देखेंगे तभी याद होगा, याद करके नहीं याद होने वाला है। ये आप देखेंगे, पहचान। सीटी वाले सा का मतलब है कि चाबुक, षटकोण वाले सा का मतलब है कसौटी, सरौता वाले सा का मतलब है दबाव। ये आप जब बार बार इस चार्ट को देखेंगे तभी इस तरह के याद होगा, वरना आप अगर कस कस याद करेंगे तो कस कस तीनों का अलग अलग अर्थ है, फिर कस कस ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये देखने से ही आता है। कूजन, कुजन, कूजन, कुजन, कूजन। तो कूजन का यहाँ पे क्या है, बुरा आदमी, और कूजन का पक्षियों की चहचहाट। बस छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर है। ठीक है, आगे आइए। फोर्थ देखिए, कास। फोर्थ यहाँ पे कास का मतलब खांसी है। सीटी वाला सा लगा है तो ये खांसी है, और अगर सरौता वाला सा लगा है तो एक प्रकार की घास है। देखिए, एक प्रकार की घास है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए। चास, सरौता वाला सा है तो खेती है, और षटकोण वाला सा है तो नीलकंठ पक्षी है, तो दोनों का अलग अलग है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। इति है, इति का मतलब छोटी की मात्रा लगी है तो समाप्त है, और यहाँ पर बड़ी ई लगी है और छोटी की मात्रा है तो सस या विघ्न है। ठीक है, सस या विघ्न है, बाधा। आगे आइए। कृति, कार्य है या रचना है। यहाँ पर देखिए, बड़ी की मात्रा हो गई, ये यशस्वी हो गई, कीर्ति। और कृति, ये मृग चरम है। अलग अलग वर्डों की मीनिंग है, इसीलिए मैंने ले लिया कि जितने वर्ड हो पाए उतना मैं आपको दे दूं। अगर आप यहाँ से भी देखते हुए चल रहे हैं तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। एट देखिए क्या है, कली। छोटी की मात्रा लगी है तो कलियुग हो गया, बड़ी की हो गई तो अधखिला फूल हो गया, तो दोनों में फर्क है और ये इंपॉर्टेंट है, आता है। आगे आइए। चूर, चूर यानी कि चूर्ण, और ये चूर्ण यहाँ पे रा और डा है, ये है यानी कि चोटी, ये है चूर्ण। फिर जवान, जवान का मतलब क्या है, युवा, और जवान का मतलब क्या है, बी, जीव। बा और वाह इतना ही फर्क है बस, लेकिन निकलता एक ही जैसा है। ठीक है, आगे आइए फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दाव, दाव का मतलब जंगल की आग, दाब का मतलब दबाव। ओके, नेक्स्ट। नित, प्रतिदिन, नीत, लाया हुआ। आगे आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेति, जिसका अंत ना हो, नेति जिसका अंत ना हो, और ये बड़ी की मात्रा है तो मथानी की रस्सी, मथानी की रस्सी, वो मथने वाली जो होती है। नेक्स्ट। पुरुष, परुष यानी कि कठोर, पुरुष यानी कि मर्द। आगे आइए। पानी यानी कि जल, और पानी यानी कि हाथ, ये कहीं कहीं आपको कर भी मिलेगा। आगे आइए। पास, पास मतलब बंधन या जाल, और पास मतलब निकट आपके। आगे आइए। अच्छा ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। जब मतलब जिस समय। जौ मतलब वेग, या कह सकते हैं जौ, वो जो खाने वाला आता है वो चीज़, हवन में जो लगता है। आगे आइए। दिन, दिवस, दीन, दरिद्र है। नेक्स्ट। तरड़ी, बड़ी की मात्रा है तो नौका, छोटी की मात्रा है तो सूर्य। फिर तरुड़ी है तो यानी कि युवती। तरड़ी, तरिड़ और तरुड़ी, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पढ़ने में हल्का सा फर्क है, लेकिन जब इसको फ्लुएंसी के साथ मतलब लगातार बोला जाता है तब लगता है कि एक ही जैसा बोला जा रहा है, इसीलिए हमको पहचानने में गलती हो जाती है। तब मतलब तुम्हारा, तब मतलब उसके बाद। नेक्स्ट। दूत, संवाद वाहक, जो दूत होते हैं। दयुत यानी कि जुआ। आगे आइए। दविप, दविप मतलब हाथी। आगे आइए, देखते हैं। दवीप यानी कि, अरे ये पता है, ये जो आपको लग रहा है ना, ये क्या होता है ना कि सारी चीज़ें नहीं, हम लोग फॉन्ट मिलता है हिंदी का लिखने का ना, तो ये आधे द्वीप जैसे होता है, तो ये यहाँ पे जो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट की भी की जाती है, कुछ चीज़ें लिखी जाती है तो मिलती नहीं है। यहाँ पर जैसे आपने द्वीप देखा है कि नहीं, द्वीप, तो ये द्वीप से यहाँ पर ये चीज़ जो ये ऐसे लिख उठा है, ये द्वीप टाइप, जैसे द्वीप लिखा जाता है पूरी तरीके से, उस तरीके का है ये, ध्यान रखिए। इसीलिए यहाँ पर जब यहाँ पर लिखा गया है तो मतलब सॉफ्टवेयर में फॉन्ट ना होने की वजह से ये इस तरह हो गया है। आगे आइए। नेक्स्ट देखिए। प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल, कूल, किनारा, कुल, वंश। आगे आइए। ईर्षा, सरौता वाला सा है, हल्की लंबी लकड़ी जिससे जिसमें जुआ लगाते हैं, और ईर्षा यानी कि दुर्गा। नेक्स्ट।
फिर है उपरुक्त, भोग विलास में लीन, उपरुक्त यानी कि विरक्त, उपरत यानी कि विरत। आगे आइए, नए होंगे बहुत सारे वर्ड जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, इसीलिए मैंने अलग लिया है। उद्यत यानी कि तैयार, उद्धत यानी कि उद्दंड, बहुत दुष्ट टाइप का। नेक्स्ट, कृत यानी कि किया हुआ, कीर्त यानी कि खरीदा हुआ। क्रम मतलब सिलसिला, कर्म मतलब कार्य। आगे आइए, अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा, अनु मतलब पीछे, अणु मतलब कण। नेक्स्ट, अपेक्षा, अपेक्षा यानी कि इच्छा, और बिन क्या है, बनिस्बत। ठीक है, कुछ कुछ शब्द अलग है फ्रेंड्स, मिलेगा बहुत सारा, इसलिए तो बोला कि इन सब चीज़ों को बस थोरोली ऐसे फटाफट 2 मिनट दे के रोज देख लिया करिए, वरना ये याद नहीं होते, सब भूल जाते हैं इसको। उपेक्षा, अनादर। ठीक है, अस्त्र, आंसू, अस्त्र, हथियार। आगे आइए, आदि मतलब आरंभ होता है, आदि मतलब क्या होता है, 35, आदि का मतलब आरंभ होता है। फिर एक यहाँ पर आदि देखिए तो अभ्यस्त होता है, आदि का मतलब मानसिक कष्ट होता है। आगे ये पहचानने से ही आएगा, बार बार आपको लिखना भी पड़ेगा कुछ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिना जब तक आप देख के पहचानेंगे तब तक नहीं आने वाला है। कंगाल, भिखारी, कंकाल हड्डियों की ठठेरी। कोश, दूरी की माप, ये देखिए, अब कैसे याद करेंगे, इसको भी कोश पढ़ते हैं, इसको भी कोश पढ़ते हैं। एक कोश का मतलब खजाना, एक का मतलब दूरी, सरवता वाला सा से खजाना, सटको और सटको ये सांप वाले से दूरी, तो इसे याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ऐसे देख देख के आएगा, भी बार बार देखेंगे तो आने लगेगा। चयुत है गिरा हुआ, चयुत है एक, ये तो रिपीट है, चलो कोई बात नहीं। एक का मतलब यहाँ पर चूत, चूत मतलब क्या है, आम है। ठीक है, आम चूता है ना, वही चीज। नेक्स्ट, जगत मतलब संसार, जगत मतलब कुएं का उभरा घेरा। फन का मतलब कला या हुनर, फण का मतलब सांप का फण। अब आप देखिए इसका एकदम सिमिलर सिमिलर है। परिषद मतलब सभा, पार्षद मतलब परिषद के सदस्य। पुर मतलब नगर, पूर्व मतलब बाढ़ या अधिक, क्या है, आधिक्य। नेक्स्ट, प्रकृत का है यथार्थ है, प्रसंगत है, प्रकरणगत है, और प्राकृत का एक प्राचीन भाषा भी याद आता है। आगे आइए, प्रवाल मतलब मूंगा, पवार मतलब वस्त्र। नेक्स्ट, नारी मतलब स्त्री, नाड़ी मतलब नब्ज, देख रहे हैं आप, नारी का स्त्री, नाड़ी का नब्ज। अब का मतलब इस समय, अब अगर लिखा है तो इस समय, अव लिखा है तो एक उपसर्ग है, क्योंकि अवसर तो अवसर। ठीक है, अब का मतलब इस समय, अव का मतलब एक उपसर्ग है। आगे आइए, 47, अंश का मतलब भाग है, खंड है, अंश का मतलब कंधा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डीलेट में आता है, देखा गया है। आगे आइए, अंगना का मतलब स्त्री, और ये अंगना का मतलब घर का आंगन, कैसे पहचानेंगे क्या है, तो थोड़ा जानना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा तो बढ़िया, आपको टिक करने को रहेगा सिर्फ। अर्ध का मतलब पूजनीय, अर्ध का मतलब अर्घ्य का मतलब मूल्य, अभिहित का मतलब कथित, अविहित का मतलब अनुचित। आगे आइए, नेक्स्ट, असित का मतलब काला, असित का मतलब भुक्त, भोथा और उजला। अणि का मतलब लोहे की नोक, अनि का मतलब सेना। आगे आइए, इत्र का मतलब सेंट है जो हम लगाते हैं, खुशबूदार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इतर का मतलब दूसरा। आहूत का मतलब यज्ञ में दिया गया, आहूत का मतलब आमंत्रित, मेहमान मतलब। अली का मतलब आली का मतलब सखी, अली का मतलब भौरा। फिर नेक्स्ट 56, आसन का मतलब निकट, आसन का मतलब बैठने की वस्तु, आसन का मतलब निकट, आसन मतलब बैठने की वस्तु, दोनों सेम ही है, ध्यान रखिएगा। कुछ का मतलब स्तन, कूच का मतलब प्रस्थान करना वहां से। ठीक है, उसके बाद गज का मतलब हाथी, गज का मतलब 2 हाथ की दूरी, 2 हाथ का माप। चिर का मतलब बहुत समय से, दीर्घ रूप से चिर, और चीर का मतलब वस्त्र या खंड। आगे आइए, चलते हैं, क्लियर है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी चीज़ है ना कि जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो क्या इसमें से क्या सारा हमको याद है, क्या नहीं, सीधी बात बोल रही, नहीं याद है फ्रेंड्स, इतना नहीं मेमोरी शार्प है मेरी कि सब याद करके हम बैठे, किसी को नहीं याद होता है। आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है, बहुत सारे इसमें मुझे आते हैं, बहुत सारे मुझे भी नहीं याद होते, पढ़ा रही हूँ, मेरा रिविजन हो जा रहा है, फिर 1-2 बार पढ़ाऊंगी फिर रिविजन हो जाएगा, ऐसे बुक्स रहती है ये टेबल्स के। मेरी एक वार्डरोब है जिसमें मैं ऐसी ऐसी किताबें रखती हूँ, जब मेरा अपने काम से मन उब जाता है तो खोलते हैं, आंख बंद करते हैं, जिसपे हाथ लगा उसको पढ़ने लगते हैं। टाइम तो मिलता नहीं है, तो अब कोई टाइम टेबल है नहीं कि आज हम ये पढ़ेंगे, बस जो मिल गया वही पढ़ लेते हैं, और कुछ आपको पढ़ाते हैं तो उससे रिविजन हो जाता है। तो इसी तरीके से है, ये किसी की याद नहीं होता फ्रेंड्स, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, देख के आप ट्रिक मार दोगे, इसका यही अर्थ होगा। ठीक है, वो मतलब आकलन से पता चल जाता है, इतना पढ़ते आए हैं।
और अगर स्पेशली पूछा जाता है तो बात की बात है। इसीलिए आप इसको लिख लो पूरा, ठीक है, पूरा आप यहाँ से लिख लो। लिखने के बाद आपके पास भी बहुत सारी ग्रामर की किताबें होंगी, तो उनसे कुछ पढ़ लीजिए। नहीं होगा तो बताइएगा, हम आपको ये भी देंगे और भी दे देंगे। इसका PDF बना के टेलीग्राम पर आपको हम दे देंगे। तो वहाँ पर आप दे 500 कहिएगा तो 1000 जितना कहेंगे उतना दे देंगे आपको, बहुत मिल जाएगा ये, हम आपको दे देंगे। आप अपने पास रखे रहिए, या लिखना मन लिख लीजिए और आराम से जो है उसको टेबल पर रख के रोज 5 मिनट देख लीजिए फटाफट फटाफट, बस ऐसे ही याद होगा। वरना आप इसको याद मत करिए, बहुत ज़्यादा है, कितना याद करेंगे। आगे आइए, ये सब चीज़ें याद नहीं होंगी, बस देखते चलिए, रिपीट करिए थोरोली, बस हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट 56 चषक है, शराब का प्याला या घूंट। चषक का मतलब आदत है, वो ये कह रहे हैं चस्का लगा है। निहत है मारा हुआ, निहित है छपा हुआ, छिपा हुआ, रखा हुआ, ठीक है, रखा हुआ। नीड का मतलब घोंसना, नीड का घोंसला, नीड का मतलब जल। तबीयत ठीक हो जाए मेरी, ठीक है, जैसे ही आराम हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है, बट ये है कि सब कुछ करके देख लिया है, मुझे वक्त लगेगा, क्योंकि जल्दी तो होता नहीं, होता है तो जल्दी जाता नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम है। इस वजह से जैसे भी रिकवर हो रहा है, हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 दिन एकदम कवर हो जाए। 1 दिसंबर से आपके लिए हम लाइव आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें से आपको हम जैसा भी हो पाएगा टाइम के हिसाब से क्लास आपको मिलेगी। यही इतना मैं लेके चल रही हूँ टारगेट, चाहे वो मैं साथ में रहूँ या ना रहूँ, क्लास जरूर मिलेगी टाइम पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देखो क्या है, कलिल का मतलब मिश्रित है और कलील का मतलब थोड़ा है। कपिश का मतलब भूरा है, कपीस का मतलब बंदर है। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा को पढ़ना थोड़ा सीखिएगा तो आ जाएगा। केसर का मतलब कुमकुम है, केसर का मतलब सिंह की गर्दन के बाल हैं। फिर क्या है, लक्ष्य का मतलब होता है आंख, और एक लक्ष्य का मतलब होगा उद्देश्य। लास का मतलब 100 है, लक्ष्य का मतलब एक सतृण नेत्र है। फिर है यहाँ पर क्या है, वसन का मतलब वस्त्र है, और व्यसन का मतलब आदत है। तो पढ़ने को सही रहेगा ना। जैसे हमसे कोई पूछेगा वसन मतलब, तो बता लेंगे। व्यसन मतलब, वसन और व्यसन दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों के पढ़ने में हल्का सा है। जो सही उच्चारण करता है, अगर सही इसका उच्चारण किया जा रहा है तो आप बता लेंगे, ठीक है। वर्ण का मतलब चुनना या विवाह करना, वरण का मतलब बल्कि। तो देखिए ड़ा और ना जब सही सही उच्चारण आप देखेंगे तो दोनों का अर्थ अपने आप पता चल जाता है। आगे आइए, सैश्या से क्या है, शय्या यानी कि बिछौना, और सज्जा यानी कि सजावट, ये तो अलग है। सूर का मतलब वीर है, सुर का मतलब देवता, सूर का मतलब अंधा और सूर्य है। आगे आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, सूक्ति का मतलब सीप है, ठीक है, सुक्ति, और सूक्ति का मतलब अच्छी आदत है। तो मैंने क्या उच्चारित किया, सुक्ति, मैंने क्या उच्चारण किया, शुक्ति। शुक्ति का मतलब सीप, और इस सूक्ति को क्या पढ़ेंगे, सूक्ति। तो दोनों के उच्चारण में फर्क है, लेकिन जब आपसे कोई पूछता है तो सूक्ति मतलब बताओ, सूक्ति मतलब बताओ, ऐसे कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई सही से उच्चारण करे कि बेटा सूक्ति मतलब बताओ, सूक्ति, सूक्ति, तब तो आप सीप बता लोगे। और ये कोई कहे कि सूक्ति मतलब बताओ, तो सूक्ति और सूक्ति दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे आइए, शंकर है, शिव है, शंकर, शंकर, शंकर। जब सीटी वाला सा निकलता है, चाहे कोई आधा लोग को तो सही उच्चारण करना ही नहीं आता, सीधी सी बात है। शंकर में क्या है, आप जब सीटी वाले सा का उच्चारण कर रहे हो तो शंकर, सीटी निकलनी चाहिए ना कुछ, इसीलिए तो सीटी वाला साफ हो जाता है। और इसको क्या पढ़ते हैं, शंकर, शंकर, इसमें सीटी नहीं निकल रही है। तो दोनों में फर्क है, उच्चारण नहीं सही करते इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो शंकर का मतलब शिव, और शंकर का मतलब क्या है, मिश्रित या दोगला। आगे आइए, साला यानी कि घर, और एक शाला यानी कि साला, शाला, शाला यानी कि घर, गृह, साला, साला पत्नी का भाई। अच्छा है, बढ़िया है। सब का मतलब रात है, शव का मतलब लाश है, शव का मतलब संपूर्ण है। क्लियर। आगे आइए, सुधि का मतलब क्या है, सुधि का मतलब विद्वान, सुधि का मतलब, अब देखिए इसको क्या पढ़ोगे, सुधि, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसको क्या पढ़ोगे, सुधि, छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो उच्चारण कोई सही आपको सामने कर देगा, आप यूं ही बता ले जाओगे, लेकिन लोग उच्चारण नहीं करते और फंसा देते हैं। तो सुधि का मतलब विद्वान, और सुधि का मतलब यार, अरे सुधि नहीं रहा हमको, ऐसे बोलते ना गाँव में, ठीक है, गाँव वाँव जब जाते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है। स्वच्छ में क्या है, सुंदर और आँख, स्वच्छ का मतलब साफ। आगे आइए, नेक्स्ट देख लीजिए, सागर, समुद्र, ठीक है, सागर का मतलब क्या है, सागर का मतलब है समुद्र, और सागर का मतलब प्याला। आगे आइए, हरि का मतलब है विष्णु, हरि का मतलब है हरे रंग की। नेक्स्ट, हार का मतलब पराजय, हाड़ का मतलब हड्डी,
फिर सुकृति है, पूर्ण है, सुकृति पूर्णवान हो गया। सर्व मतलब शंकर, सर्व मतलब सभी। सप्त मतलब साप या पाया हुआ, सप्त मतलब 7 संख्या। सती का मतलब 100 का समूह, सती का मतलब 100 का समूह, और एक सती का मतलब प्रतिवता जो पत्नी होती है। नेक्स्ट है विष का मतलब जहर है, और विष का मतलब कमल का डंठल हो गया। बारिश का मतलब समुद्र है, बारिश का मतलब वर्षा है। आगे आइए, बिस्तर का मतलब विस्तार है, बिस्तर का मतलब बिछावन है। चलते हैं आगे, बदन का मतलब शरीर है, बदन का मतलब मुख है। नेक्स्ट, वर्ण का मतलब क्या, वर्ण का मतलब घाव है, वर्ण, ठीक है, और वर्ण का मतलब रंग या अक्षर है। नेक्स्ट, बलि का मतलब बलिदान है, ये बलि का मतलब क्या है, बलिदान है। बलि का मतलब शक्तिशाली। हर ये बार का मतलब दफा, वार का मतलब दिन या चोट है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है। बाला का मतलब लकड़ी, लड़की, बाला का मतलब लड़की, लड़की, और वाला का मतलब एक प्रत्यय। बात का मतलब वचन, वात का मतलब हवा है। आगे आइए, मरीचि का मतलब किरण है, मरीचि का मतलब सूर्य है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। आगे बढ़ते हैं, मणि का मतलब एक बहुमूल्य पत्थर है, मणि का मतलब एक मनियारा सांप है। आगे चलिए, मेघ का मतलब बादल है, मेध का मतलब यज्ञ है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, राज का मतलब राजा के अर्थ में, राज का मतलब रहस्य है। सम का मतलब शांति, सम का मतलब बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाण का जो है तीर है, बाण का मतलब आदत या रस्सी है। फुट का मतलब अकेला, बाहर की, इंच का माप मतलब 5 फुट 6 फुट, और फूट का मतलब बैर और मतभेद भरना, फूट लगाना, आग लगाना। सिद्ध का मतलब तेज किया, शीत का मतलब ठंड है जो कि आ रही है। सर सव सवपच का मतलब चमान चंडाल है, और स्वपच का मतलब स्वयं अपना भोजन बनाने वाला। सकल का मतलब खंड या मुखाकृति होती है, और एक सकल का मतलब क्या होता है, पूरा, ठीक है, पूरा। अरे वो सकल सामग्री टाइप को भी जो मिल कहते हैं हवन में, वो भी इसी में आ जाता है। सकृत का मतलब विष्ठा है, और सकृत का मतलब एक बार। शान का मतलब प्रतिष्ठा है, शाण का मतलब औजार तेज करने का। आगे आइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि मैं बढ़ती ही चल रही हूँ, ध्यान से रखिए। ये आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको तभी आएगा, बिना पढ़े, बिना 4-5 और डेली 5-6 बार पढ़े नहीं आने वाला। तो 5-5 मिनट आप मतलब जब ब्रेक लो यही देख लो, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक करिए, इतनी प्रॉब्लम में भी क्लास कर रही है तो लाइक तो बनता है ना। चलिए, उम्मीद है आप करेंगे, फिलहाल के लिए अच्छे बच्चे हैं। सपत्नी सौत मतलब सौत, सपत्नीक मतलब क्या, पत्नी सहित। सुकर का मतलब सहज, सूकर का मतलब सुअर होता है, सुअर वो पिग। नेक्स्ट देखिए, सूची, तालिका, सूची, पवित्र। आगे आइए नेक्स्ट, वरद का मतलब वर देने वाला, विरद का मतलब यश। सर का मतलब बाण, सर का मतलब तालाब या महाशय। आगे चलते हैं, फिर है वास का मतलब निवास, पास का मतलब बास आ रही, गंध आ रही है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, मैंने 108 लिया हुआ था, आपको मैंने टोटल 108 करा दिया, आप देख रहे हो टोटल 108 करा दिया, इतना इनफ है। कमेंट बॉक्स से बता देना अगर आपको नहीं मिलता है और चाहिए तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। हम आपको एक वीडियो बना के चाहे बेस्ट ग्रुप में या जिसमें भी होगा वहाँ पे आपको डाल देंगे, तो वहाँ पे आप जो है वहाँ से अपना लेके मन होगा लिख लेना, प्रिंट आउट कर लेगा 2 पेज, तो आपको ये याद करने के लिए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास करते हैं फिर ओवर। मैंने आपको क्लास दे दी, आधे घंटे की आज क्लास दी, थोड़ा सा तबीयत कुछ थोड़ा सा आराम हुआ तो 10 मिनट और बढ़ा देंगे, 20 मिनट की हो रही थी, अब 30 मिनट की दे दी है, तो आपकी क्लास हो गई। आप लोग डेली टाइम पर आइए, पढ़ाई करिए अच्छे से। थोड़ा जो कुछ टॉपिक ना आया करें, पुरानी क्लासेस में पढ़ी हुई सब वीडियो पढ़ा हुआ तो फिर से देख लिया करिए, तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नए टॉपिक के साथ, नई बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।